साथियों, जय हिंद। योगी आदित्यनाथ जी कैराना में जनसभा में अपने संबोधन में कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बाद सुरेश राणा किसानों के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला व्यक्ति है। योगी आदित्यनाथ जी ने ना चौधरी चरण सिंह को समझा, ना उनको जाना, और मैं समझता हूँ कि अगर समझा और पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, तो योगी आदित्यनाथ जी जानबूझ के ऐसे वाहियात के बयान वो दे रहे हैं। सुरेश राणा जी अच्छे हो सकते हैं, उन्होंने काम किया होगा, परंतु चौधरी चरण सिंह के बराबर में तुलना करना, ये मुझे लगता है कि एक विचारधारा का अपमान है। चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत हैं, अगर हिंदुस्तान की पूरे देश की राजनीति में सभी पार्टियों में उनके मुकाबले का, उनकी सोच का आज लीडर नहीं है। अगर सारी हिंदुस्तान की राजनीति इकट्ठी होके समेत योगी और मोदी जी के और चौधरी चरण सिंह जी के जूतों तक एडियां उठा के अगर चरणों को स्पर्श कर ले, तो मैं मानूंगा कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा कुछ ना कुछ उनमें है। चौधरी चरण सिंह व्यक्ति नहीं थे, चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा थे। वो अलग बात है कि जयंत भाई आज सत्ता के लालच में चवन्नी बन गए, कभी इधर पलटना कभी उधर पलटना। हम जिक्र चौधरी चरण सिंह का कर रहे हैं, जिसके साथ सुरेश जी की तुलना की माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने। चौधरी चरण सिंह वो नेता थे जिन्होंने 1938-39 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में अंग्रेज के राज में एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे। वो प्राइवेट मेंबर बिल पास करा था कि जिससे किसानों को लुटेरों से, बिचौलियों से बचाया जाए। परंतु बड़े सरमाएदार थे, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का राज था, वो पास नहीं हो पाया। इसी बिल से प्रभावित होकर चौधरी छोटू राम, जो संयुक्त पंजाब के राजस्व मंत्री थे, उन्होंने इसको मंगवाया। जो ड्राफ्टिंग चौधरी चरण सिंह ने करी थी उस बिल की, और किसान के भगवान चौधरी छोटू राम ने उस बिल को पंजाब में लागू कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में पंजाब है, जो चौधरी छोटू राम के गीत गाते वहाँ के किसान आज भी, वो APMC एक्ट के रूप में जब चौधरी छोटू राम ने 1939 में वो लागू किया, किसानों की दिशा और दशा बदल गई। किसान लुटेरों की लूट से बच गया। और जो ड्राफ्टिंग चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो बिल लागू चौधरी छोटू राम ने किया था, आज नेताओं की घटिया, छोटी और ओछी मानसिकता है कि केवल अपनी जाति के लोगों को ही आगे ले जाना चाहते हैं। उस बिल में कहीं भी किसी जाट शब्द का प्रयोग नहीं है। वो किसान और कमेरे की बात थी। और किसान किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी बिरादरी का हो सकता है, और उन्होंने वो लागू किया। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पढ़नी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। मुझे लगता है कि वो उनको ना जान पाए हैं, ना उनके बारे में कोई ज़्यादा पढ़ पाए हैं, शायद, नहीं तो इस प्रकार की बातें नहीं कहते। और अगर हम देखेंगे, विभिन्न सरकारों में रहते हुए चौधरी अजीत सिंह का भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके के कानून बनवाए, पूरे देश में उन कानूनों को आत्मसात किया गया और किसानों को उससे लाभ हुआ। तो आपने चौधरी चरण सिंह और सुरेश राणा जी के बीच की जो नेता आए, जिन्होंने किसान कौम के लिए काम किया, योगी जी आपने तो सभी को हटा दिया और फिर आपने तुलना कर दी। हो सकता है कि सुरेश राणा जी आपके चेले हों और उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान का नेता स्थापित करने के लिए आपने इस प्रकार का बयान दिया हो, लेकिन चौधरी चरण सिंह बनने के लिए तो सदियां गुजर जाती हैं। हम भी चाहते हैं, एक नहीं 50 चौधरी चरण सिंह अगर हिंदुस्तान में हो, तो किसानों को फिर बॉर्डर पे बैठ के शहीद होने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को जिंदा रहने के लिए बिजली, पानी, खाद के लिए किसी के दरवाजे पे नाक रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसान को उचित भाव लेने के लिए कहीं आंदोलन करने की, कहीं भूख हड़ताल करने की, कहीं जंतर मंतर पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चौधरी चरण सिंह 10-20 इस देश में हों, तो फिर किसान की आत्महत्या रुक सकती है। मैं कहता हूं कि अगर एक भी किसान
एक भी अगर चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का नेता इस देश में हो और उसकी कलम में ताकत हो, तो हमें लगता है कि हम स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग से भी बहुत ऊंचे लेवल की सुविधाएं किसान को हों। चौधरी चरण सिंह लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहते हैं कि देश की खुशहाली का, देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। वो केवल यही नहीं रुकते, वो दुनिया का सिस्टम देख के, जिस तरीके से दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, वो लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री दुनिया को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि भारत को बम भी बनाने चाहिए, क्योंकि तलवार का मुकाबला तलवार से किया जाता है। कांटे कांटे से ही निकलते हैं, कभी कांटा फूल से नहीं निकाला जाता। चौधरी चरण सिंह की कितनी महान सोच थी। आज मुझे बड़ी पीड़ा है, जिस व्यक्ति की विचारधारा को, जिस व्यक्ति की लेखनी से जो किताबें लिखी गई, दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ा के उनके अर्थशास्त्र को, और दुनिया के स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु हमारे देश में स्वयं उनके नाम पर उन्हीं का सगा पोता स्वयं का जयंत चौधरी, जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं। एक आप ये मत मानिए जयंत जी की एक ताम्रपत्र और भारत रत्न का पुरस्कार चौधरी चरण सिंह को मिल गया तो चौधरी चरण सिंह का कद बड़ा हो गया। मैं ये कहता हूं, भारत रत्न का सम्मान चौधरी चरण सिंह के नाम के साथ जुड़ के बड़ा हुआ है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से बड़ा नहीं है। चौधरी चरण सिंह विचारधारा थे, चौधरी चरण सिंह आइडियोलॉजी थे। अगर माननीय जयंत भाई 15% विचारधारा भी चौधरी चरण सिंह की अपना लें, तो मुझे ये लगता है कि देश के किसानों का बहुत बड़ा भला हो सकता है। परंतु ठीक है, आप उनके वंश से हैं, उनके पुत्र हैं, तो रॉयल्टी तो आपको पूरी उम्र उनके नाम से मिलेगी खाने को। उनकी विचारधारा पे, उनकी सोच पे लोग आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन मेरा निवेदन है माननीय जयंत जी से भी और योगी जी से भी, योगी जी को भी, जो उन्होंने विचारधारा, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, पूरी उत्तर प्रदेश विधानसभा को और विधान परिषद को उनके विचारों से, ऐसे नहीं कि एक वर्कशॉप का आयोजन किया और 1 घंटे का लेक्चर हुआ और चले गए। उनकी विचारधारा को लागू करना चाहिए, जो उन्होंने सोच की थी, जो उन्होंने लिखा था। जिस तरीके से उन्होंने एक ज्वाइंट फार्मिंग की बात थी, नेहरू जी लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, और नेहरू जी ने उनकी बात को माना। वो कैरेक्टर था उन नेताओं में, वो किरदार था उन नेताओं का। तो मेरा जयंत जी से विशेषकर अनुरोध है कि केवल चौधरी चरण सिंह का पौत्र होना, जैविक पौत्र हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आप उनके वैचारिक पौत्र नहीं हैं। और मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे भाई हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत मान है चौधरी चरण सिंह का। केवल एक लोकदल की बात नहीं, हर दल, हर राजनीति, हर नेता उसके मंच पे मैंने देखा उत्तर प्रदेश में। मैं छात्र रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, तो चौधरी चरण सिंह का, बाबा साहब अम्बेडकर का, जिस तरीके से इन महापुरुषों के सभी राजनीतिक पार्टियां इनका महिमा मंडन करते हैं, इनकी विचारधारा को आत्मसात करते हैं, तो चौधरी चरण सिंह का भी सर्वोच्च स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, उनका नाम है। तो माननीय मैं भाई जयंत जी से भी ये जरूर अनुरोध करूँगा कि कृपया उनकी विचारधारा से आप दूर मत जाइए, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आप किसी अपने चेले को कहीं भी स्थापित कीजिए, लेकिन कम से कम कृपा करके चौधरी चरण सिंह के साथ, उस विचारधारा के साथ किसी व्यक्ति का मुकाबला करना बहुत ही शर्मनाक बात मैं कहना चाहता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा को हम आत्मसात करें, लेकिन उनके बराबर आप किसी को खड़ा कर दोगे। आज मुझे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा चेहरा और ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो चौधरी चरण सिंह का मुकाबला करता हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।